गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम अभी तक गए नहीं? आज बहुत सारे काम है, तुम जल्दी जाओ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। दिल्ली, व्हाट इज दिस? इस ऑफिस में तुम्हें 1 हफ्ता हो गए हैं, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि ढंग के कपड़े कैसे पहनते हैं? सॉरी सर, अभी तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। इट्स ऑल राइट, कल से तुम ध्यान रखना। जस्ट 1 सेकेंड, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कपड़े पहनते हैं। हेलो माया, कम टू माय कैबिन। माया अभी आएगी। ऑफिस में आते ढंग के कपड़े कैसे पहनते हैं वो माया तुम्हें समझाएगी। ओके सर। सी हर। अब आई बात समझ में लिली? जी सर। तुम जाओ। जाओ। ओके सर। जाओ। हेलो। हाय वर्षा। अरे यार, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए, एक बार तुम्हारा दीदार तो करने दो। मैंने सोचा कहीं मेरा ऋषिकेश तो नहीं पहुंच गया। आज ही मैं गांव से आ रहा हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं। क्या हुआ सासू जी को? माँ की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और वो अस्पताल में थी। अब ठीक है। अगर तुमने खबर दी होती तो मैं भी तुम्हारे साथ सासू जी को मिलने गांव आ जाती। देखो वर्षा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मुझे जरा भी नहीं पसंद करते हो। क्या तुम्हारी माँ मेरी सास नहीं है? वर्षा, किस लिए नाराज होती हो तुम? तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है बताओ? अच्छा, मैं नाराज नहीं होती, मगर तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी ऋषि। आज शाम को जैसे कि हम दोनों अक्सर मिलते हैं, उसी जगह पर मैं तुमसे मिलूंगी और वहीं पे तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। ओके बाय। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। वैसे 2 दिनों से तुम उदास लग रही थी। तुम्हारे ऋषि से बात करने के बाद बहुत खुश नजर आ रही हो। पिछले 2 दिनों से वो अपनी माँ के साथ था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। क्या कहा तुमने? मेरी सास की तबीयत। ओहो, ये मामला है। तो ये बात तुम्हारे डैडी से जरूर कहनी पड़ेगी। मेरे डैडी को मत बताना यार प्लीज। थोड़ी देर पहले तुम्हारे डैडी का फोन था, तुमसे फोन करने के लिए बोली हूँ। मैंने फोन करने वाली थी यार, मगर भूल गई। मगर तुम्हारे पास वक्त कहाँ? हेलो। हाँ बेटी, कैसी हो? हॉस्टल में हूँ, ठीक हूँ। अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उन्हीं के प्रिपरेशंस में लगी हूँ। डैडी कहाँ है? आज तुम्हारे डैडी जल्दी ऑफिस चले गए। उन्होंने तुम्हें ऑफिस में फोन करने के लिए कहा है। मैंने कहा ना मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, मैं बार बार फोन नहीं कर सकती। अभी रखती हूँ। हाय। ये है विक्टर, सूजन के बॉयफ्रेंड। हेलो। ये तुमसे मिलना चाहते थे। हेलो। हेलो। हाय हेलो। ऋषि। आई एम सॉरी। देखो कैसे शर्मा रहा है ये। ये तुम्हारी सजा है। हमने तुम्हें उल्लू बनाने का पहले ही प्लान बना रखा था। देखो यार, हम लोग कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहते, हम लोग करते हैं। हैव अ नाइस डे वर्षा। फंस गई ना? हाँ, बुरी तरह फंस गई। ऑर्डर प्लीज। 2 कसाटा, 2 चॉकलेट, 2 मिल्क बार और 2 पिस्ता। ठीक है, ये सब ले आओ। तुम क्या यही कर रहे हो? यही सोच रहा था कि शादी के बाद तुम गांव में कैसे रह पाओगी। इसमें हंसने की क्या बात है? ये हंसने की तो बात है। जाओ जाओ, जल्दी लेके आओ। फिर से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ तुमसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली योर लव। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने माँ से तुम्हारा जिक्र किया, वो बहुत खुश हो गई। वो तुम्हें देखना चाहती है, चलोगी? देखो ऋषि, अगर किसी भी तरह हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए तो कितना अच्छा होता। तुम देख लेना, मैं अपने डैडी को किसी भी तरह हमारी शादी के लिए मना लूंगी। अगर तेरे डैडी नहीं मानेंगे तो हम। कोई माने या ना माने, आई वॉन्ट यू ऋषि, आई लव यू। पता में कितने कॉर्डन्स हैं?
3000 kgs। तो फिर इस महीने के कस्टम सिविल में कुछ वजन कम करना होगा, तभी मुनाफा होगा हमें। ओके सर। हेलो मिस्टर प्रभाकर वर्मा, मानसा हियर। मानसा? कौन मानसा? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आपको तो भूल जाने की आदत है ना, लेकिन मैं हूँ ना आपको हर समय याद दिलाने के लिए। अच्छा तो बताइए कि आज हम लोग कहाँ मिलने वाले? मैं तुमसे क्यों मिलूं? जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो फिर मुलाकात करने से क्या फायदा है, बोलो? मिस्टर प्रभाकर वर्मा, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। सर रेखा। वो तो देखा, नाइस नेम। बैठो बैठो ना। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। हमारे बाकी की डिमांड्स के लिए राजी हो गई है ना? हाँ राजी हो गई है। तो आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो। तुम गेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर लो। हाँ, तुम अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ जाओ जल्दी। ठीक है, तुरंत लाता हूँ। तुम रेस्ट करो, 2 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें अपॉइंट कर दूंगा। हाँ, माया तुम्हें बताएगी क्या करना है। ठीक है सर। कैसी लगी बच्ची? बहुत अच्छी। ऐसा वो मेरी बेटी की शादी कर। अरे जाओ यहाँ से यार। कहिए। मैडम है? बैठी मैं मैडम को बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा, वर्मा जी नहीं है क्या? नहीं, सुबह ही ऑफिस चले गए। वर्मा जी किसी जरूरी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते थे और 3 दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी। वो मुझसे घर के एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लाने को बोले थे, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए एक दोस्त के केस की सुनवाई के लिए दिल्ली जाना पड़ा। आज ही लौटा हूँ। कौन सी जरूरी बात बताइए ना। आपको मालूम है? मैं नहीं जानती। ओह, आपको पता नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं ऑफिस जाके वर्मा जी से मिल लूंगा। मालिक कहाँ है? बाहर गए हैं। मालकिन अंदर आप आइए। फिर भी तुलसी इस तरह खुदकुशी कर लेगी, ये मैंने। खुदकुशी? तुम सब लोगों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद्रभान, मैडम, हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी को जहर देके मेरी तुलसी तक पहुंचा दीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? पिछले 25 सालों से मैं आपके यहाँ गुलामों की तरह नौकरी करते आ रहा हूँ। मालिक के हर गुनाह में मैंने उनको साथ दिया। भगवान ने मुझे सजा दे दी। पिछले 3 दिनों से मेरी पत्नी भूखी प्यासी लाश की तरह पड़ी है। उसको मैं क्या जवाब दूंगा? देखो, जो भी है साफ साफ कहो। मैडम, जिस दिन मेरी बेटी की मौत हुई उस दिन मालिक घर पर आए हुए थे। ये देखिए, मेरी तुलसी बेटिया के हाथों लिखी हुई चिट्ठी। आपकी बेटी और मेरी बेटी में क्या फर्क रह गया बताइए? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत सी बातें आप नहीं जानती है। उस दरिंदे को मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूं तो इस कागज के जरिए उसे अंदर करवा सकता हूं, मगर क्या फायदा? कुछ कागज के टुकड़ों को देकर वो जज को भी खरीद सकता, मैं जानता हूँ। चंद्रभान, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। गौर से देखा जाए तो हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जीवन साथी की हैसियत से वो आज तक मुझे धोखा ही देते आए हैं। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बात से मैंने कब इनकार किया मैडम? जिस तरह तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हो, ठीक उसी तरह मैं भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? करूंगा, मैं जरूर करूंगा। इस बार मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा मैडम। लेकिन अब जो मैं बात आपसे कहने वाला हूं वो सुनकर आपको गहरा सदमा भी पहुंच सकता है मैडम।
मिस्टर वर्मा ने आज तक जो गलतियां की है उसकी सजा हम दोनों मिलकर उसे देंगे। कैसी गलती? मैडम, आपके पहले पति रॉय की जो मौत हुई थी वो कोई दुर्घटना नहीं थी। उस कमीने वर्मा ने पूरा प्लान करके उसे मरवाया था ताकि आपकी सारी जायदाद हड़प ले, और उसके वो प्लान में मेरा भी हाथ था मैडम। मेरे पति का खूनी है वो। इतने बरस से उसने मुझे धोखे में रखा था। लाड़ प्यार से मैंने उसकी बेटी को पाला। हर काम में मैंने उसका साथ निभाया। फिर भी उसने मेरे साथ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे देखकर आप घबरा गए ना? यू आर शॉक्ड। आपने भी मुझे इस तरह के कई शॉक दिए हैं मिस्टर वर्मा। क्या इरादा है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, किसके इशारे पर तुम नाच रही हो? तो तुम गांव की उस भोली भाली लड़की मानसा को अच्छी तरह से पहचान गए। तुमने सोचा कि घर की चार दीवारी में बंद रहकर मैं अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दूंगी, है ना? जख्मी औरत को तुमने पहचाना नहीं वर्मा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? अभी बताती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस जायदाद में बराबर का हिस्सा। बराबर का हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे 50% शेयर चाहिए। ये शेयर मैं किस लिए ले रही हूँ इसका ब्यौरा देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। What nonsense are you talking? इसमें नॉनसेंस की क्या बात है? गलत फहमी हुई है तुम्हें। तुम्हारी रग रग से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए ये कदम उठाए। Stop it! जानते हो किससे टकरा रही हो? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें जो भी करना है कर लो। ओहो, तो टक्कर लेने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, भारी पड़ेगा। तुम्हारी सिंगापुर भेजी कॉटन ग्रे क्लोथ्स रिजेक्ट हुए हैं और उसकी रिपोर्ट तुम्हें फैक्स के जरिए जल्दी ही मिल जाएगी। पुअर क्वालिटी, सेंड बैक टू डंप। इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाने के लिए मुझे सिर्फ एक ISD कॉल करवानी पड़ी, लेकिन तुम्हें हुआ है 1 करोड़ का नुकसान, और अगला कदम है जीवानी मिल वालों से लिए कॉन्ट्रैक्ट को तुमसे छीन लेना। अगर तुमने मेरे शेयर्स मुझे दे दिए तो कुछ सोचूंगी। मानसा, नो, आई वॉन्ट अलाउ इट। यस, यू हैव टू। तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देती हूँ, ओनली 7 डेज। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके मुझे भेज देना। काउंट डाउन, ओनली 7 डेज। हेलो, एडवोकेट श्रीधर, मैं प्रभाकर वर्मा बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट ऑल माई डॉक्यूमेंट्स इन माई ऑफिस विद इन 24 आवर्स। 2 दिन के अंदर मैं अपनी सारी जायदाद वर्षा के नाम करना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? वर्मा साहब, क्या हो गया? संभल, आइए आइए, संभल के। आप अंदर रिलैक्स कीजिए। अगर दवाइयां सही वक्त पर लेते रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने तभी आपको कहा था ना कि इंजेक्शन लेते रहिएगा। वकील और डॉक्टर की बात को कभी टालनी नहीं चाहिए। नाउ एवरीथिंग इज ओके, मैं चलता हूं। घबराने की बात नहीं है ना? ओवर टेंशन की वजह से उनको ये माइल्ड अटैक हुआ और कुछ भी नहीं है। ही विल बी नॉर्मल इन अ डे और 2। फिलहाल उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप समझ गए ना मैडम? ठीक है डॉक्टर,
समय समय पर उन्हें दवाइयां देते रहिएगा, जो आपको मैं दे चुका हूँ, और कोई डिस्टर्ब न करे ठीक है उन्हें। डॉक्टर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो फोन करके बुला जी लेना। अच्छा। ठीक है ना? चंद्रभान, क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ से बाहर निकला तो मालिक को मैंने रास्ते में एक औरत के साथ झगड़ते हुए देखा। औरत? हाँ, मानसा उसका नाम। अक्सर मालिक को फोन पर धमकाती रहती है वो। दोनों के बीच में काफी झड़प हुई। जैसे ही मानसा वहां से गई, मालिक की हालत बहुत खराब हो गई। ऐसी क्या बात हुई जिसके लिए लड़ रहे थे? वो मालिक को धमकाते हुए 50% शेयर्स की मांग कर रही थी। और क्या होना था, इतना सुनते ही मालिक के होशो हवास उड़ गए और उन्होंने तुरंत अपने वकील से फोन करके कहा कि अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पे कर दे बस। वर्षा के नाम? हाँ मैडम, तुरंत मालिक को चेस्ट पेन हुआ। आजकल ईश्वर इंसान की सजा को ताबड़तोड़ दे देता है यहीं पर। अच्छा, अब तुम जाओ, ऑफिस में जो कुछ भी हो मुझे उसकी खबर देते रहना। जी मैडम। हेलो वर्षा बेटी। हाँ डैडी, क्या बात है? मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ बेटी। मैं जब भी बुलाऊंगा तो तुम आओगी ना बेटी? किस लिए आप इतने परेशान हैं? एनीथिंग सीरियस? वो सब मैं फोन पे नहीं बता सकता बेटी। मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिख के रखा है बेटी। देखो बेटी, मैं जब भी बुलाऊंगा तुम जरूर आना बेटी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करना बेटी। ओके? ठीक है डैडी। आपके पहले पति मिस्टर रॉय की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। मिस्टर वर्मा ने प्लान करके उसे मरवाया था ताकि सारी जायदाद वो हड़प ले। और क्या होना था, मालिक के होशो हवास उड़ गए और तुरंत उन्होंने अपने वकील को फोन करके कहा कि सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करा दे बस। मैडम, आप यहाँ? नहीं आ सकती। ओह यस, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके लिए ठंडा वगैरह? वो सब बाद में। श्रीधर तुम बैठो ना। प्लीज। क्या बात है मैडम? बताओ, व्हाट्स हैपनिंग इन माय हाउस? क्या बात है, बताइए ना मुझे। देखो, कुछ भी नहीं छुपाना। थोड़ी जानकारी मुझे भी है, मगर बताओ ना श्रीधर, यू नो एवरीथिंग। कुछ ऐसी बातें हैं जो कहना मुश्किल है। क्यों, मुझसे भी नहीं? नो मैडम, दरअसल उन्हें धोखा देने के बराबर है। आई कांट टेल दिस। जानती हूँ कि मेरा कोई नहीं है। आज तक मैंने किसी के दिल को भी ठेस नहीं पहुंचाई। क्या करूं मेरी तकदीर? आप रोइए नहीं, रहिए नहीं मैडम। तो फिर बताओ, किस लिए वर्मा जी वसीयत को बदलने के लिए इतने उतावले हैं? ये तो नहीं जानता मैडम, मगर 4-5 दिन के अंदर सारी प्रॉपर्टी वर्षा के नाम करने का फैसला किया है वर्मा जी ने। इसलिए मैं वसीयतनामा तैयार कर रहा हूँ। देख लिया, जिससे मैंने सच्चे दिल से चाहा उसी ने धोखा दिया। सारी मर्द एक जैसे हैं, है ना श्रीधर? मैडम, ऐसा मत बोलिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपना कह सकूं। तुम मेरा साथ दोगे ना श्रीधर? जरूर, मैं आपका साथ दूंगा। जरूरत है, तुम्हारी मुझे सख्त जरूरत है श्रीधर। यहाँ मैं ज्यादा देर तक रही तो मैं फंस जाऊंगी। सुनो, हम 2 घंटे के अंदर कहीं और मिलकर आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बारे में प्लान बनाएंगे, ठीक है? तो तुम मुझसे मिलने आओगे ना श्रीधर? ठीक है मैडम। अरे कम से कम अब तो मुझे मैडम बुलाना छोड़ दो।
दीदी आप बेफिक्र रहो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। ठंडे दिमाग से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। सॉरी मैडम, मैं जरा लेट हो गया। ओह, कोई बात नहीं, मगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब बताइए हमें क्या करना है। वैसे तुम उसे कुछ भी करो, लेकिन वसीयतनामे में मुझे उसके दस्तखत चाहिए। उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं वो बदल गया तो, इसीलिए इस काम को मुझे ही एक अंजाम देना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना? वो क्या है मैडम, बताइए ना। वर्मा ऐसी मौत मरेगा जिसे दुनिया वाले महज एक दुर्घटना ही समझेंगे, जिस तरह उसने मेरे पति को मारा था। इस काम को अंजाम देने के लिए हमें एक और आदमी की भरपूर मदद मिलेगी। उस मदद की वजह है वर्मा जी से पुरानी दुश्मनी। वो अभी आएगा। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, शेर जब आदमखोर हो जाता है तो उसे बंदूक का निशाना बना के गोली से उड़ा देना चाहिए। डॉक्टर, आप नहीं जानती है मैडम, कई बार मैंने आपके पति मिस्टर वर्मा की जान बचाई है। वो मुझे हमेशा मसीहा के नाम से पुकारते थे, लेकिन जो गद्दारी उन्होंने मेरे साथ की है, मैं जिंदगी भर उसे नहीं भूल सकता। इस शहर में मैं अपना एक क्लिनिक खोलना चाहता था। इस सिलसिले में मैंने वर्मा जी से मदद भी मांगी थी पैसे की, लेकिन ऐन मौके पर वर्मा जी मुकर गए। मैंने क्लिनिक के लिए जो एडवांस के पैसे दिए थे वो मेरे हाथ से निकल गए। मैं मिस्टर प्रभाकर वर्मा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। तभी मेरी मुलाकात वकील से हुई। मेरे पास एक दवा है, यानी कि जहर। अगर उसे मैं देना शुरू कर दूं मिस्टर वर्मा को, तो उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ सकती है और काफी देर तक वो होश में नहीं आएंगे। लगभग 1 घंटे तक वो बेहोश रहेंगे और उस वक्त हम वसीयत को अपने प्लान के मुताबिक मर्सी के नाम में बदल देंगे। उसके कुछ देर बाद एक मैसिव अटैक होगा और उसके बाद वर्मा की कहानी का दी एंड। वर्मा पहले से एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए किसी को भी हम पर कोई शक नहीं होगा। रियली फैंटास्टिक, आई अप्रिशिएट इट। इस काम को हम कल से ही अंजाम दे देंगे मैडम। मर्सी, ये पेपर उल्टा है। सॉरी। किसकी राह देख रही हो? नहीं, ऐसी। फिर किस लिए बार बार बाहर ताक रही है तू? अगर तेरा भाई यहाँ आया तो मैं क्या कर बैठूंगा पता नहीं। गुड मॉर्निंग वर्मा जी। क्या बात है, आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं? गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा, सब कुछ उल्टा चल रहा है यहाँ पे। डॉक्टर जरा जल्दी करो, आज एक खास अपॉइंटमेंट है, जल्दी जाना है मुझे। हाँ। और कितने दिन सुई लेनी पड़ेंगी? बस 2 हफ्ते और। डॉक्टर आप मेरे साथ ही चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ आने वाला था, आइए। चलिए। हाँ। डॉक्टर, न जाने क्यों सर चकरा रहा है मेरा। मैंने इंजेक्शन दिया, उसी का असर होगा ये। आप आराम कीजिए। आई कांट ड्राइव डॉक्टर। थोड़ी देर के बाद चलते हैं, ओके?
वर्मा जी के घर में न जाना कुछ कुछ हो रहा है। आज सुबह वर्मा जी ऑफिस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए आराम करने के लिए उन्हें मधुबन एस्टेट ले गए हैं। कौन कौन थे उनके साथ? डॉक्टर, वकील और मर्सी मैडम। फिर वर्मा जी ने वर्षा बिटिया को फोन करके बोला है कि 2 दिन के अंदर घर पहुंच जाए, बस इतना ही। नो, वर्षा को अभी और इसी वक्त मधुबन एस्टेट जाना होगा। तुम पुष्पा को फोन करके कहो कि वो वर्षा को खबर। क्या हुआ मुझे? देखिए, कार ड्राइव करते वक्त आपको माइल्ड अटैक हुआ। डॉक्टर थे इसलिए आप बच गए। मुझे यहाँ किस लिए लाए हो तुम लोग? मैंने ही लाने के लिए कहा था यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, आराम से रह सकते हैं आप। मिस्टर वर्मा जी, आपको एक सीरियस अटैक हुआ है, इसलिए आपको आराम की सख्त जरूरत है। अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। मैं चलता हूँ। डॉक्टर ने लाइट डाइट यानी जूस वगैरह लेने के लिए कहा है। मैं जूस लेकर आती हूँ। सब तैयार है ना? ओके। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? वसीयत मैंने तैयार करके जो ही ऑफिस गया तो पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गया। तुम्हें यहाँ किसने देखा? हाँ, डॉक्टर ने देखा। वो मुझे वहां रुकने के लिए बोल रहे थे। मैं उनसे पीछे छुड़ा के यहाँ आ रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर आऊंगा बोल के मैं यहाँ आ गया। मेरी बीवी ने? नहीं। जल्दी वैसे टमा निकालो। सब ठीक है ना? जी सर, सब कुछ वर्षा के नाम पर है। हाँ। जल्द से जल्द इसकी रजिस्ट्री करा दो। अब तुम यहाँ रुकना नहीं, जाओ। मर्सी, he did it fine. उसने कोई गड़बड़ नहीं की, चुपचाप वसीयत पर साइन कर दिया। Now the game is in your hand. आज से वर्मा की जायदाद की इकलौती वारिस आप ही हैं। मिस्टर प्रभाकर वर्मा, आखिर जीत मेरी हुई। यही है ना आपके वो डॉक्यूमेंट्स? ये तुम्हें किसने दिया? सारी दौलत की मालकिन मैं हूँ, इसलिए इन्हें मैं ही रखती हूँ। क्या कह रही हो? क्या कर रही हो तुम? इसे आपने ही मेरे नाम लिख रखे हैं। शायद सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं जानती, है ना? खामखा सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करने के आप ख्वाब देखते रह गए मिस्टर। You bloody cheat! यस,
आई एम अ चीट। तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें। जरा सोच के देखो, तुमने कहा था कि वो पैसे मुझे लौटा दोगे जो मेरे पति से तुमने कर्ज लिए थे, और मुझे इसी दिन का इंतजार था। मर्सी। नो, नाम मत लो। आई हैव एब्सोल्युटली नो मर्सी ऑन यू। सच तो ये है कि तुमसे नफरत उसी दिन हो गई जब तूने मेरे पति राय का खून किया, और फिर चंद्रभान की बेटी को भी तूने कहीं का नहीं रख छोड़ा। देखो मिस्टर वर्मा, आज से कोई संबंध नहीं हमारा, और तुम्हारी बेटी जो जायदाद उसके नाम करने वाले थे, वही वर्षा, वो कल से मेरे पांव तले रहेगी। अगर दया करके मैंने उसे कुछ दिया तो काफी है। तेरी तो जीजा जी, दीदी को क्या कर रहे हो? जीजा जी, छोड़ दो दीदी को, छोड़ He's finished. देखो तो वहाँ कौन है? डैडी कहाँ है? देखो बेटी, हमें छोड़ के चले गए। नहीं, डैडी, डैडी, मत रो बेटी, मत रो। डैडी, 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 डैडी। हमारा अगला कदम होगा वर्मा जी की डेड बॉडी को यहाँ से हटाना। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना हम सारे के सारे फंस जाएंगे। डॉक्टर, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? वर्षा को अगर वर्मा की डेड बॉडी से दूर नहीं रखा तो पासा पलट जाएगा। अब तक वर्षा को शक तक नहीं हुआ है कि वर्मा का मर्डर हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि वो लॉ कर रही है और क्रिमिनल बाप की बेटी है। हाँ, वर्षा ने अगर कोई चालाकी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। डैडी की जान ले ली ना तूने? बेटी, नाटक करना बंद कर। किस लिए उनकी जान ली तूने? देख लेना, सारी बातें दुनिया को बताऊंगी मैं। तुम लोगों को जरूर इसकी सजा मिलेगी। अभी इसी वक्त पुलिस को खबर देकर तुम लोगों को अंदर करवा दूंगी। बेचारी वर्षा बहुत शोर मचा रही थी, अब नहीं मचाएगी। अनजाने में कत्ल हुआ, कोई बात नहीं। कभी कभी तुम दिमाग से भी बहुत काम लेते हो। आप हमें अकेला छोड़कर चले गए। कितनी अभागन हूँ मैं, किसके सहारे जीऊंगी? मैडम, आप इस तरह रोइएगा नहीं, वरना इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब बॉडी उठाने का टाइम हो गया है। मत ले जाइए इन्हें, मत ले जाइए, मत ले जाइए। जब तक वर्षा बेटी नहीं आती इन्हें मत ले जाइए, मत ले जाइए। आप रोना बंद कीजिए और हमें ले जाने दीजिए डेड बॉडी को। उठाने दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मर्सी दीदी,
स्पाइनल पकड़ते हाथ सारे गंदे हो गए। एक गुजारिश है तुमसे, एक सर्विस स्टेशन खोलने की ख्वाहिश है। अगर कुछ पैसे दे दे तो मैं कहीं जाकर खुशी खुशी जी लूंगा। मर्जी दीजिए। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे, बस एक छोटी सी इच्छा है अपनी। वो मधुबन एस्टेट है ना, उस पर मेरा दिल आ गया है एकदम। वर्मा जी की निशानी समझकर मैं अपने पास रख लूंगा उसे। अरे भाई, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। अरे कहने में क्या बुराई है, जो कुछ कहना है समय समय पर कहना चाहिए भाई। देखो ये पैसे का मामला है ना, इंसान के दिमाग और दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब मुकर जाए वकील बाबू। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तुम ऐसे आदमी नहीं हो, मैं जानता हूँ। कोई भरोसा नहीं किसी का, कोई भरोसा नहीं है किसी का वकील बाबूजी, समझ गए आप। मुझे तो मधुबन एस्टेट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ समझ गए तुम? लेकिन इस वक्त नहीं। इसका फैसला तुम नहीं करोगे, समझे, मर्जी करेगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, इस वक्त नहीं होगा। हाँ अरे देखो वकील बाबू, तुम इस डॉक्टर प्रसाद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अच्छे को दवाइयाँ दी है मैंने। क्या नहीं जानता तुम्हारे बारे में, सब कुछ जानता हूँ। अरे अब मैं यहाँ आराम से आ जा सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है ना। मर्जी दीजिए। ये क्या तुम लोग भी छोटी छोटी बातों पर इस तरह क्यों झगड़ते हो? तुम चुप रहो। डॉक्टर, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी। तुम्हें मधुबन एस्टेट चाहिए, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है ना? अब तो तसल्ली हो गई। चलो तुम इस वकील बाबू को समझा देना। डॉक्टर, चलो। मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो। भाई कुछ भी नहीं जानता है मेरे बारे में। हाँ हाँ, मधुबन में राधिका नाच रे, नाच रे, मधुबन में राधिका। उसको समझा देना, उसको समझा दे रहा तू मेरे बारे में। चलो। समझा दे रहा उसको। हाँ? अरे क्यों भाई, सपना देख रहे हो? नहीं यार, बस यूं ही। अरे तन्हाई दूर करनी है तो वर्षा से जाकर मिलो ना। कल विलियम बहुत घबरा गया था, सुबह तक सोया भी नहीं वो। मैं सुकून से मरीजों की सेवा करके जिंदगी गुजार रहा था, आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताओ, वो कमरे से बाहर आई कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आई वो। तुम्हारी उससे कुछ बात हुई या नहीं? नहीं, बचपन से ही वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। वर्षा? आप लोग कौन है? वर्षा के क्लासमेट्स, मैं हूँ सूजन। क्या बात है? वर्षा के डैडी की मौत की खबर हमें नहीं मिली, इसलिए हम नहीं आ सके। और डीप कंडोलेंसेस। वर्षा कहाँ है? ऊपर के कमरे में है। हम मिल सकते हैं? मिल लो। थैंक यू। उन्हें वर्षा के पास जाने क्यों दिया? अगर उन्हें कोई शक हो गया तो? अभी पता लग जाएगा। उन्हें बात करने दीजिए। जब वो वर्षा से बात करेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी। अपने क्लासमेट से वो कैसे बात किए बगैर रहेगी?
आना। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। और शनि जल्द छोड़ने वाला नहीं है। खैर, पुष्पा ने उस डॉक्यूमेंट के बारे में तुम्हें कुछ बताया? हाँ बताया। वर्मा जी ने अपनी सारी जायदाद मर्सी मैडम के नाम कर दिए हैं, ऐसा विलियम्स ने उसे बताया। पुष्पा हमारे लिए काम कर रही है, इस बात की उन्हें शुबह नहीं है ना? अरे कोई शुबा नहीं है। अरे पादरी जी, आप मुझे आशीर्वाद यीशु मसीह दीजिए। की सदा तुम पर बनी रहे। फादर मुझे आशीष दीजिए। यीशु की कृपा सदा तुम पर बनी रहे बेटे। किससे मिलना है? मर्सी बिटिया से मुझे मिलना है बेटे। सही वक्त पर आए हैं आप। अच्छा ये बताइए, चंदा वगैरह लेने के लिए आए हैं क्या? अरे कुछ भी हो, आप आइए ना, आइए। फादर, यीशु मसीह की कृपा हो। उनकी कृपा सदा तुम पर बनती रहेगी। मर्सी कौन है? मैं ही हूँ। मैं रांची से आ रहा हूँ। फादर थॉमस के कहने पर यहाँ आया हूँ। मैंने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए रांची में एक आश्रम खोला है और उसी के सिलसिले में तुमसे एक छोटी सी मदद लेने के लिए आया था मैं। मगर यहाँ आते ही पता चला कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया। क्या करें, ईश्वर नेक इंसानों को इस पाप की दुनिया से जल्दी उठा लेते हैं बेटी। उनकी आत्मा को शांति मिले बेटी। होने को कोई रोक नहीं सकता है बेटी। तुम हिम्मत से काम लो। ठीक है फादर। फादर, आप 2-3 हफ्ते के बाद आइए। अच्छा बिजाया चाहता हूँ बेटी। इसे लेकर वापस मुझे देना। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है। ओह, आई एम सॉरी युवराज, मैं बिल्कुल भूल ही गई। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमें बचाना, हमारी संकटना से बचे, हमें उससे रक्षा कीजिए फादर। उसकी आत्मा हमें बहुत ही सता रही है। मैंने कहा ना, उसकी मौत की वजह जाने बिना मैं कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा मत कहिए फादर, हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। मुझसे जो होगा वही मैं कर पाऊंगा। मौत की वजह जाने बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। फादर, मैं गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। अगर आप किसी से इस बात को ना कहें तो। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो?
तुम्हारे पापों को यीशु मसीह माफ कर देंगे बेटी। मैं तुम्हें ये सलील दे रहा हूं, इसे तुम संभाल के रखना। अरे कौन है आप? तू कौन है? मेरे घर में आके मुझसे पूछ रही है कि कौन है? कई बार तुझे चेतावनी दी कि तू यहाँ पर कभी मत आना। ऐसा किसने बोला? प्रभाकर वर्मा ने। कौन हो तुम? मैं मानसा हूँ। मुझे वर्षा से मिलना है। क्या काम है? कहा ना मैंने आपसे कि मुझे उससे मिलना है। तुम वर्षा से नहीं मिल सकती। इसका फैसला वर्षा करेगी, आप नहीं। समझ गई ना? देखो, इस घर में मेरी ही हुकूमत चलती है। मेरा दिमाग खराब मत करो। इस घर में तेरी क्या औकात है मैं जानती हूँ। मैं जिससे मिलना चाहती हूँ वो है मिस्टर वर्मा की बेटी वर्षा, जो उनके जायदाद की इकलौती वारिस है। मैं मिलकर ही रहूंगी। हाय वर्षा, देखो तुमसे बात करनी है मुझे। मेरे और तुम्हारे डैडी के बीच एक बिजनेस डीलिंग हुई थी। उन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। उसी के डॉक्यूमेंट से ये। तुम्हारे डैडी अब जिंदा नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। इस तरह की बातें उससे ना कहो तो बेहतर होगा। देखो मैडम, जहां तक मैं समझती हूँ मेरे पति ने किसी से उधार नहीं लिए थे। मर्सी, इस विषय में अपनी टांग मत अड़ाना। इसका फैसला मुझे और वर्षा को मिलकर ही करना होगा। देखो, वर्षा का इससे कोई संबंध नहीं है। सच कहूँ तो गुजरने से पहले मेरे पति सारी जायदाद मेरे नाम कर गए। तुम्हारे नाम पर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो करना होगा। विलियम, जाकर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो लेकर आओ। मानसा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। अक्सर तुम मेरे पति को फोन करके बहुत ही तंग किया करती थी, है ना? जो पैसे उन्होंने मुझसे लिए थे उसके बारे में पूछना क्या बुरी बात है? मिस्टर प्रभाकर वर्मा की असली वसीयतनामे से मेल खाती एक और फर्जी वसीयतनामा है ये। स्टॉप इट! अपनी जबान को लगाम दो। मिस्टर प्रभाकर वर्मा का वसीयतनामा असली है या नकली, उसका सबूत मेरे पास है। ऋषि, मरने से 2 दिन पहले प्रभाकर वर्मा ने खुद अपने हाथों से इस खत को वर्षा के नाम लिखा था। वर्षा हॉस्टल से जो ही घर पहुंची तो उसे यह खत मिला। देखिए, इस खत से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर वर्मा अपनी सारी जायदाद बेटी वर्षा के नाम लिख कर गए हैं। मैं मिस्टर वर्मा की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहती हूँ। यही तो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अभी दिखाती हूँ। मर्सी, डंडी पड़ते ही वकील और डॉक्टर ने सच उगल दिया। क्या अब मैं वर्षा से बात कर सकती हूँ? नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकती। तुम वर्षा से बात नहीं कर सकती। मैंने कहा ना कि तुम वर्षा से बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये वर्षा नहीं है। मैंने कहा ना कि वर्षा नहीं है, ये वर्षा नहीं है। मर्सी, यू आर मैड। मैंने वर्षा को पहले ही देखा है। ये तुम्हें क्या हो गया है? आई नो शी इज वर्षा। अरे तुम लोग परेशान क्यों हो? अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर यहाँ आ गए। आप सब कुछ जानते हैं ना? ये कहते हैं कि ये वर्षा है, लेकिन आपको तो मालूम है ना कि ये वर्षा नहीं है ना फादर? ये बिल्कुल सच कह रही है। देख लिया? ये वर्षा नहीं है फादर। हाँ, 1 सप्ताह पहले वर्षा की मौत हुई। जिस दिन प्रभाकर वर्मा की मौत हुई, ठीक उसी दिन वर्षा की मौत हुई थी। जानना चाहते हो उसका कातिल कौन है? ये मर्सी और उसका भाई ये विलियम है। कन्फेशन को किसी से बाहर कहा नहीं जाता। अगर कहने वाला फादर हो तभी ना। ये है सब इंस्पेक्टर चंद्रन। खूनी को पकड़ने के लिए इन्होंने भेष बदला था।
तुम मिस्टर प्रभाकर वर्मा का खून करने वाले हो इसकी खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी। तुम्हारे घर में जो पुष्पा है उसे मैंने ही भेजा है। अचानक तुम लोग इस जगह को छोड़कर मधुबन स्टेट चले गए तो मैं वर्मा को बचा नहीं सकी। प्रभाकर वर्मा को मारने के लिए आपने जिस जहर का इस्तेमाल किया था उसके बारे में डॉक्टर ने मुझे सब कुछ विस्तार से बता दिया है। प्रभाकर वर्मा की मौत का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बेचारी वो वर्षा, उसका तुम लोगों ने बेदर्दी से खून कर डाला। वर्षा को मारने के बाद तुम लोगों ने मिलकर सारे सबूतों को मिटा दिया था, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियां उठानी पड़ी थी। सही कातिल को पकड़ने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक रचा था और विलियम ने ही हमारी मदद की। एक और पहेली को सुलझाना है और वो है वर्षा। आगे मैं बताती हूँ। बरसों पहले प्रभाकर वर्मा मेरी डैडी की कंपनी में मुलाजिम हुआ करता था। कभी कभार वो मेरे घर आया करता था। मेरी दीदी को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। घर में सब उनकी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक दिन कंपनी से लाखों रुपए चुराकर प्रभाकर वर्मा फरार हो गया। प्रभाकर वर्मा की निशानी को मेरी दीदी ने जन्म दिया और वो है मेघा, वर्षा की बहन।